नहीं, भारत सरकार काम कर सकती है, भारत सरकार अपने तरीके से नहीं करती है, भारत सरकार की एजेंसियां करती हैं। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी जाकर के कहीं डिवाइस इंस्टॉल कर देते हैं। सरकार ने पेगासस खरीदा, सरकार के अधीन जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि मोदी जी या अमित शाह जाकर के सब जगह पेगासस को इंस्टॉल करवा रहे हैं। वो आया, ये बात आई कि हाँ पेगासस हमने खरीदा, लेकिन ये नहीं कि हमने किसी की जासूसी करवाई, ऐसा नहीं था। सरकार ने कहा कि ठीक है हमने ये खरीदा था, लेकिन वो सिक्योरिटी के लिए होता है, डिफेंस के लिए। खबर तो यही थी ना कि सारे विरोधी पार्टियों के फोन को हैक कर लिया गया बहुत जगह से, कंप्यूटर। मैं ये कह रहा हूं कि उससे अरविंद केजरीवाल के जो स्पाइंग है उसको आप इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली सरकार बात सही है। ये बात सही है, यदि अरविंद केजरीवाल जी लॉ के बियॉन्ड जाके स्पाइंग करने की कोशिश कर रहे थे तो ये अनुचित है। लेकिन मेरे ख्याल से किसी भी सरकार को जानकारी हासिल करने के लिए यदि कोई तकनीक अपनाना हो तो ये तो राज्य के लिए जानकारी हासिल नहीं कर रहे थे ना डॉक्टर साहब। आपने तो अभी खुद ही कहा प्रोफेसर साहब कि अरविंद केजरीवाल इसके पहले भी जो जिसको आप कहते रहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ डिस्ट्रस्ट, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने खुद अपने दोस्तों के ऊपर ये काम किया। हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये मेरे ख्याल से गलत है यदि ऐसा करते हैं तो। लेकिन अभी जो बात आप कह रहे हैं, ये दोस्तों से ज्यादा मुझे लगता है कि केजरीवाल जी शायद इस बात को जानने में उत्सुक हो कि ईडी वगैरह क्या कर रहा है उनके खिलाफ में, क्या प्लान कर रहा है। तो ये बहुत उचित तो नहीं है, लेकिन राजनीति की जो हालत अभी हो गई है उसमें इस तरह की जानकारियों का बड़ा महत्व हो गया है। तो आप इसको बहुत बड़ी बात कहेंगे? कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास कोई एकदम से ईडी ने हमें कहा है ऐसा नहीं है, और ईडी ने आकर के प्रेस में भी नहीं ब्रीफ किया ऐसा नहीं है। हाँ, तो लेकिन अगर पॉलिटिकल हलकों में ये चर्चा सरेआम हो रही है, बहुत सारे इसमें हमने देखे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ जो ईडी सर्च कर रही थी उसमें कुछ दस्तावेज ऐसे मिले हैं जिसमें ईडी के ऑफिसर के जांच की बात हो रही है, और उसमें कहा जा रहा है कि ईडी के लगभग 150 ऑफिसर्स के जांच हुए हैं, छोटे बड़े सब मिलाकर के। अब पता नहीं ईडी में इतने ऑफिसर्स हैं भी कि नहीं, 150 ऑफिसर्स, अब उनकी जांच हो रही है। तो ईडी के जितने बिना ऑथेंटिक न्यूज हुए आप इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो नहीं कह रहा हूं, इसलिए मैं भी कह रहा हूं कि लेकिन ये खबरें आ रही हैं। अब जैसे मैं दूसरी खबर में आपके सामने, लेकिन आप जिस तरीके से इसको लो प्ले कर रहे हैं उसमें मुझे थोड़ी मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अभी जो राजनीति चल रही है जिस तरह से, इसमें जानकारियों को हासिल करने, जानकारियों का महत्व बड़ा बढ़ गया होती है। नहीं, अगर ये बात मान लीजिए ये बात साबित हो जाती है कि अरविंद केजरीवाल स्पाइंग करा रहे थे, तो ये क्या गंभीर होगा आपकी नजर में, या नहीं हो सकता है? कोई भी चीज जो बियॉन्ड लॉ करवाने की कोशिश वो कर रहे थे, दैट इज नॉट जस्टिफाइड। अब जानकारियां तो इकट्ठा करते हैं लोग, लेकिन जानकारियां इकट्ठा करने में यदि आपने किसी के प्रिवेसी को हनन किया, किसी के बियॉन्ड लिमिट्स जाके आप कुछ कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, वो तो गलत ही होगा ना। याद है आपको अमेरिका में जो वाटरगेट कांड था, जिसमें वाटरगेट होटल में जासूसी यंत्र लगा दिया गया था, विरोधी पार्टी के बारे में जासूसी की जा रही थी, गलत था, बड़ा भुगतना पड़ा। तो डेमोक्रेसी में इंफॉर्मेशन का महत्व है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का भी महत्व है, लेकिन डेमोक्रेसी की ये भी खासियत है कि बियॉन्ड अ पॉइंट राज्य सत्ता नहीं जा सकती है किसी के व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। यदि ऐसा कर रहे थे आज केजरीवाल जी तो बड़ा भारी भूल है। नहीं प्रोफेसर साहब, हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर के ईडी कस्टडी में आए और जेल में हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में गए, जर्मनी में कोई सवाल नहीं उठा, अमेरिका में कोई सवाल नहीं उठा, अमेरिकन एम्बेसडर को भारत सरकार को नहीं बुलाना पड़ा, और या अमेरिकन एम्बेसी के सीनियर ऑफिसर को, और जर्मन के किसी सीनियर ऑफिसर को इंडिया में जो नियुक्त हैं उनको नहीं बुलाना पड़ा। केजरीवाल के जेल जाते ही अमेरिका में बात शुरू हो गई, जर्मनी में बात शुरू हो गई, और ये जो स्पाइंग है ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र बतला रहा है। इसमें कोई आपको नहीं लग रहा है कि ये छोटा मामला नहीं है, बहुत संगीन है? नहीं, स्पाइंग के बारे में जब तक ऑथेंटिक खबर ना हो तो उस पर ना बात की जाए। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं, इन दोनों को जोड़ा नहीं जाए। आप जो कह रहे हैं कि अमेरिका से या जर्मनी से मैसेज आने लगा, चांसलर का मैसेज आ रहा है, एक बात समझने की कोशिश की आशुतोष जी,
दुनिया के डेमोक्रेटिक फ्रेम में इस बात को बड़े ही गंभीरता से लिया गया था जब केजरीवाल का राइज हुआ था कि डेमोक्रेसी में सर्कुलेशन ऑफ एलीट बड़ा जरूरी है, और इंडियन डेमोक्रेसी में सर्कुलेशन ऑफ एलीट होना बंद हो गया था। तो केजरीवाल के, आपको याद होगा जब ओबामा आए थे तो खास करके केजरीवाल से मिले थे, क्योंकि बाकी सब लोग किसी न किसी के बेटे हैं, पोते हैं, राजनीति में आ गए हैं। कोई भी ऐसा आदमी जो आंदोलन खड़ा करके राजनीति में आ गया और चीफ मिनिस्टर बन गया और अच्छा गवर्नेंस देने में सक्षम हो गया, तो दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्रीज ये जरूर देखते हैं कि भाई इसके अंदर एक डेमोक्रेसी का होप है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।